तो मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में शशि थरूर ने कहा है कि भाजपा जो है मीडिया को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रूप में, रादर मास डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज़ कर रही है और कहीं ना कहीं हर चीज़ से जो कि एक सीरियस हो सकती है देश के अंदर, चाहे वो इकॉनमी हो या चाइना हो, उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पे एक ऐसा माया जाल फैलाया जा रहा है भाजपा की आईटी सेल के द्वारा कि जैसे देश में कोई समस्या नाम की चीज़ नहीं है। ना देश में भुखमरी है, ना हंगर है, ना जॉब्स की प्रॉब्लम है, ना देश में क्या कह सकते हो कि इंडस्ट्री के ग्रो होने की कोई प्रॉब्लम है, ना सर्विसेज के ग्रो होने की कोई प्रॉब्लम है। देश तरक्की के रास्ते पे आगे जा रहा है। देश में कोई समस्या नहीं है। देश में अगर समस्या है तो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है, रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स का ट्रायंगल है, या हो सकता है कि छोटी मोटी कोई और ऐसी घटना हो, क्योंकि अब कोरोना भी ले दे के पर्दे से हटता जा रहा है। अब सोशल मीडिया पे खबरें क्या आएंगी कि मोदी जी एक सुपर हीरो हैं, मोदी जी ने देखो चाइना के बॉर्डर पे कितना बड़ा काम कर दिया है, या फिर देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है मोदी जी ने ऐसी संभाल ली दुनिया में कि अमेरिका, जर्मनी, जापान भी नीचे चले गए, लेकिन मोदी जी थे तो हिंदुस्तान संभल गया। एक क्या कहते हैं कि एक सुपर हीरो की इमेज, या कहते हैं बैटमैन, सुपरमैन जिसे कहते हैं, उसकी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। पर अल्टीमेटली जो सच्चाई होती है वो छुपती तो है नहीं। शशि थरूर का कहना बिल्कुल ठीक है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और जिस ढंग से बीजेपी की आईटी सेल, जिसके प्रमुख अमित मालवीय है, जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने रॉग वर्ड का इस्तेमाल किया है, आप सोच सकते हो कि वो एक झूठ का रोज़ वहाँ से एक पुलंदा निकलता है और सारा दिन निकलता रहता है, जो पूरे भारत को, पूरी दुनिया को भ्रमित करता है। फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, वो झूठ ही झूठ वहाँ पे फैलाया जाता है। करोड़ों लोगों के द्वारा जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं उनको स्प्रेड किया जाता है। ऐसे ऐसे एक मीम्स बनाए जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। पर अल्टीमेटली जो झूठ होता है 100 पर्दों में छुप नहीं सकता है। कहीं ना कहीं जनता आज नहीं तो कल रियलाइज़ करेगी कि बीजेपी की आईटी सेल जो भारत का डैमेज कर रही है वो परमानेंट है। पर जनता शायद अभी नहीं समझ रही है, या समझना नहीं चाहती है, या जनता अब 1970 के मोड में आ गई है कि क्या करना है तरक्की करके, क्या करना है बड़ी इकॉनमी बना के, क्या करना है और ज़्यादा तनख्वाह लेके, रोटी पानी मिल गई बहुत हो गया। वैसे भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ इंडियंस ही हैं जो ले दे के हार्ड वर्क करते हैं, बाकी तो सारे के सारे हार्डली वर्किंग की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन आप जाएंगे तो देखेंगे कि करोड़ों एंड करोड़ों लोग रोज़ गांव में उठते हैं या शहर में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, बस ऐसे ही फिरते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस ढंग से लोग मैसेजिंग करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी बिल्कुल नहीं है और देश की सारी चिंताएं वही करते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि आपका कंक्रीट कंट्रीब्यूशन क्या है कंट्री के लिए, तो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। तो ये हालात सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही आपको मिलेंगे, ऐसे हालात दुनिया में कहीं आपको नहीं मिल सकते हैं। तो वेपन ऑफ, मैं तो मास डिस्ट्रक्शन कहूँगा सोशल मीडिया को, जो शशि थरूर ने कहा है कि मास डिस्ट्रक्शन, मैं कहूँगा मास डिस्ट्रक्शन। तो एक तरह से कहा जाए ये हालात देश के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि देश जब धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है और ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं जिनका ज़मीन से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो शशि थरूर साहब को सलाम, लेकिन अब उनकी बात या सुब्रमण्यम स्वामी की बात या जो भी प्रबुद्ध लोग हैं इस देश में, उनकी कौन सुनता है। अब तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात होती है, उसी व्यक्ति के नारे लगते हैं, उसी व्यक्ति के जुमले चलते हैं, उसी व्यक्ति की कई बातों को ज़ेरॉक्स कॉपी करके रोज़ सुबह से लेकर शाम तक बांटा जाता है और लोगों को आत्मनिर्भर भारत के नए नए अर्थ समझाए जाते हैं, जैसे कि हमने आत्मनिर्भर शब्द ही पहली बार सुना हो। ये असली भारत है, 1800-1900 डॉलर पर कैपिटा इनकम का भारत, जिसकी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं 50-60 हज़ार डॉलर के आसपास के, उनके सामने
आर्थिक स्थिति से देखा जाए या वैसे भी कोई बिसात नहीं है। जब तक इंसान अमीर नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। ये बात सही है और ये देशों के बारे में भी ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान किसी मुगालते में है कि वो 1800-1900 डॉलर की अर्थव्यवस्था लेके पर कैपिटा की अपने आप को बादशाह समझना शुरू करे तो करे, लेकिन साथ में ये भी एक सच है कि 100 करोड़ लोगों को इस देश में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा भूखे नंगे हंगरी लोग इसी भारत में हैं। उसकी कोई चर्चा नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। ये हकीकत है। यहाँ से ध्यान हटाने के लिए सब बीजेपी की आईटी सेल के लोग काम करते हैं ताकि आपके सामने ऐसी पिक्चर पेश की जाए कि भारत में सब कुछ अच्छा हो रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद आपका।